अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। अक्सर हमने रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स या फिर बुक्स वगैरह में देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स नज़र आते हैं जिनकी क्वालिटी खासी अच्छी होती है। यूजुअली जब हम पब्लिकेशंस में देखते हैं तो हमें इस तरह के टेबल नज़र आते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये टेबल, इसको हम एपीए स्टाइल भी बोल सकते हैं। टेबल यूजुअली जब आप पब्लिकेशन के लिए अपना काम बेचते हैं तो उसका लेआउट इस तरह होना चाहिए। इस तरह का टेबल हम कैसे बना सकते हैं, इसको सीखने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट पब्लिकेशन क्वालिटी टेबल, और इसको आप एपीए स्टाइल भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है, हर एक जर्नल के अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लेकिन जो बात आज हम कर रहे हैं ये जनरल है। तकरीबन मैक्सिमम जर्नल्स या फिर मैक्सिमम जगहों पे अगर आप ऐसे टेबल बना के बेचते हैं तो ये एक्सेप्टेबल होते हैं। तो सपोज अगर आपका फाइनल आउटपुट ये है, आप आखिर में इस तरह का टेबल चाहते हैं, तो इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम्स हैं, और फिर रोज अगर आप देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जितने आपको रोज और कॉलम चाहिए उसी हिसाब से आप टेबल बनाएंगे। तो सपोज मुझे अपना टेबल यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं जाऊँगा इंसर्ट पे। इंसर्ट के नीचे ये टेबल साइन नज़र आएगा, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये एक विंडो खुलेगी। यहाँ से भी मैं रोज और कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ, और या फिर ये इंसर्ट टेबल क्लिक करके भी मैं एक टेबल बना सकता हूँ। तो अगर मैं इंसर्ट टेबल क्लिक करूँगा तो ये एक विंडो खुलेगी। इसमें ये कह रहा है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। तो सपोज मुझे 10 कॉलम्स चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। फिर ये कह रहा है कि आपको रोज कितने चाहिए, तो सपोज मुझे 20 रोज चाहिए तो मैं यहाँ पे 20 रोज लिख देता हूँ और इसको ओके क्लिक कर देता हूँ। ये एक खाली टेबल हमें इस तरह से मिल जाता है। अब अगर आप इस टेबल में कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, या मतलब अगर आपके 10 कॉलम है, आप चाहते हैं कि नहीं आपके पास 11 कॉलम होने चाहिए, तो एक कॉलम और कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी आप राइट क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। यहाँ पे आप आएंगे इंसर्ट। इंसर्ट के बाद आप जाएंगे इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट। तो अगर आपको अपने बाएं तरफ कॉलम चाहिए तो फिर आप इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट क्लिक करेंगे। अगर आपको दाएं तरफ कॉलम चाहिए तो आप इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट क्लिक करेंगे। सपोज मैं इंसर्ट कॉलम टू द राइट क्लिक करता हूँ तो ये एक और कॉलम क्रिएट हो जाता है, जिससे ये टेबल अब 11 कॉलम्स पे मुश्तमिल है। इस तरह से मैं अगर रो ऐड करना चाहूँ तो किसी भी रो पे जहाँ पे मुझे ऐड करना है वहाँ पे क्लिक करके दोबारा वही इंसर्ट पे जाऊँगा और वहाँ से इंसर्ट रोज, या अगर मुझे ऊपर रो चाहिए तो मैं इंसर्ट रो अबव क्लिक करूंगा। अगर मुझे अपने सेल से नीचे रो चाहिए तो मैं इंसर्ट रो बिलो क्लिक करूंगा। तो मुझे एक और रो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस हिसाब से आप जितने रोज चाहते हैं ऐड कर सकते हैं, या फिर जितने कॉलम्स चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि ये जो टेबल मैंने बनाया है इसमें कॉलम ज़्यादा है, मुझे 4 कॉलम्स नहीं चाहिए, तो वो आप कैसे हटा सकते हैं। तो सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये वाला, ये ये 4 कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं कैसे हटाऊंगा। तो जितने कॉलम्स आपको नहीं चाहिए उतने कॉलम सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें, डिलीट सेल्स पे आए। डिलीट सेल्स में है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। तो अगर आपने कॉलम डिलीट करने हैं तो आपने क्लिक करना है डिलीट इंटायर कॉलम। सपोज मुझे ये कॉलम हटाने हैं तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, डिलीट कॉलम्स, और ये उठ जाएगा। या फिर अगर मैंने कोई एक कॉलम डिलीट करना है तो मैं किसी एक कॉलम पे क्लिक करके वही डिलीट सेल्स पे आऊँगा, डिलीट इंटायर कॉलम, और ओके, तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस तरह से अगर मैंने रोज डिलीट करने हैं, मेरे रोज ज़्यादा है, मुझे कम चाहिए, तो मैं किसी भी, अगर सपोज मैंने ये वाला रो डिलीट करना है, ये पूरा का पूरा रो डिलीट करना है, या फिर ये वाला रो डिलीट करना है, तो जहाँ भी मैंने डिलीट करना है वहाँ भी किसी भी सेल में मैंने क्लिक करना है, राइट क्लिक दबा के फिर डिलीट सेल्स,
लेकिन आप इंटायर कॉलम नहीं प्रेस करना, बल्कि इंटायर रो प्रेस करना है। इज इक्वल टू, तो ये रो डिलीट हो जाएगा। इस तरह एक और रो डिलीट करते हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट इंटायर रो, इस तरह से ये डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे अपने हिसाब से डेटा लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप लिखते हैं एप्पल्स, यहाँ पे आप लिखते हैं बॉल्स, यहाँ पे लिखते हैं ऑरेंज, और यहाँ पे आप लिखते हैं सपोज आबिद, यहाँ पे लिखते हैं असलम, यहाँ पे लिखते हैं कलीम, और इस तरह से ये आप अपना पूरा टेबल पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आप इनके नंबर्स लिखते हैं कि सपोज एप्पल्स 5 हैं, बॉल्स 5 हैं, ऑरेंज 8। इस तरीके से आप अपने टेबल में डेटा पुट कर सकते हैं। जो भी डेटा आपको नहीं चाहिए उसको आप किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं। सपोज ये 5 है, आप चाहते हैं कि ये 5 ना हो, ये 10 हो, तो आपने इस 5 पे क्लिक करना है, बैक स्पेस मार के इसको आप डिलीट कर दें, इसको आप 10 कर दें। तो इस हिसाब से आप अपना पूरा टेबल अरेंज कर सकते हैं। अब ये टेबल इसी हिसाब से, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम इस तरह का एक टेबल बनाएं। अब ये टेबल कैसे बना है, तो सपोज मैंने ये टेबल बनाया है, ये वाला, इस टेबल को सपोज मैं अपने डेटा से फिल करता हूँ, तो ये मुझे कुछ इस तरह नज़र आएगा कि सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम्स में मैं नाम लिखता हूँ मुल्कों के, और ये ऊपर जो है इसमें हेडिंग्स देता हूँ कि ये मीन है, फिर इसमें वोलेटिलिटी है, स्टैंडर्ड शार्प रेशो है, स्क्यूनेस है, पोटासिस है। तो एनालिसिस के बाद मुझे वैल्यूज़ मिले हैं, तो हर एक कॉलम में मैंने वो वैल्यू ऐड कर दी है। इस तरह ये ऊपर एक हेडिंग भी दे दी है कि ये जो पैनल ए है ये हमें शो कर रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन, या जो ये आपके कंट्रीज़ के हेडिंग है, जो भी डेटा है वो हेडिंग आपने दे दी है। लेकिन अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये बाकी सेल एक साइज़ के हैं, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो ये सेल्स के साइज़ बड़े और छोटे लग रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने हेडिंग दी है ये हेडिंग अच्छी खासी बड़ी है। सपोज अगर इसको मैं हटा देता हूँ, छोटी सिर्फ पैनल ए कर देता हूँ, ये देखा सेल खुद ब खुद छोटा हो जाता है। लेकिन मेरे पास ये हेडिंग बड़ा है, जब हेडिंग बड़ा है तो ये सेल उसके हिसाब से खुद एडजस्ट होगा। इसी तरह ये वाला हेडिंग भी काफ़ी बड़ा है, तो ये सेल बड़ा लग रहा है। अब ये टेबल अगर आप देखें तो फाइनल ये इस तरह नज़र आ रहा है, हेडिंग बड़ा होने के साथ साथ खुद को एडजस्ट कर रहा है। टेबल का शक्ल वो बिगाड़ नहीं रहा। तो ये कैसे करते हैं, इसको सीखने के लिए हम इसकी जो अलग वीडियो है इसके बाद वो वीडियो देखेंगे, तो शायद इंशाल्लाह हमें ये समझ आ जाएगी कि किस तरह